नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों, आज हाई स्कूल की क्लास है। चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, भाग 2। ओके, मैंने इससे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस सब्जेक्ट का भाग 1 मैंने दे दिया है और भाग 2 आज है। ओके, तो जो कुछ बचा होगा आज हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक सूचना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी ग्रुप हों सब में शेयर कर दीजिए। ओके, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है? देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का कार्य यही है। ठीक है, देखिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली को, ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो कुंडली एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो वह घूमने लगती है। ठीक है, क्या लगता है? जब कुंडली उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है, यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो वह घूमने लगती है। ओके, देखिए इसकी कार्यविधि क्या होगी दोस्तों, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में। देखिए, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी, आगे मानचित्र में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मैंने इससे पहले वाले भाग में पढ़ा दिया है, तो आप जाके सबसे पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, तभी जाके ये समझ में आएगा। ओके, तो यह बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्ती दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, किस तरह? दक्षिणावर्ती। ओके, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, देखिए शुरू से फिर। देखिए, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत मोटर का कार्य है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया। आगे चलिए, ये देखिए, ये फिगर है। ठीक है, इसी की बात कर रहा था। ठीक है, ये देखिए, ए है और ये बी है। ठीक है, डी सी, नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसी की बात कर रहा है। तो देखिए, ये जब अपनी जगह होगा तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये रोटेट करेगा और ये भी। ठीक है, विभक्त विलय है। देखिए, यहाँ बैटरी ऐड है। ठीक है, यह कुंडली के घूमने की दिशा वामावर्त। ये देखिए, इधर से घूमेगी वामावर्त, ठीक है, और इधर से घूमेगी तो ये भी वामावर्त, लेकिन इधर से घूमेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? वामावर्त। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, दक्षिणावर्त कैसे घूमती है? दक्षिणावर्त ऐसे, इधर से, दाहिने से। ठीक है, दाहिने से। ओके, इसको याद रखिएगा। देखिए, ये आर्मेचर होता है, यहाँ धारा देखिए प्रोवाइड की जा रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है पूरा, ये पूरा जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस फिगर को नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छी तरह। देखिए, आगे है किसी विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि। ठीक है, किसी विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि, या इसमें ब्रूसो क्या है ये पूछ सकता है, या प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एसी। ठीक है, एसी, अल्टरनेट करंट, या चुंबकीय प्रेरण की दिशा, प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो का संचित्र वर्णन, सचित्र कार्यविधि। ये क्वेश्चन है दोस्तों,
ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर नीचे ऐसे लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, ओके। देखिए, विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक विपरीत विद्युत को, ठीक है। विद्युत मीटर क्या कर रहा था, विद्युत मीटर क्या कर रहा था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे विद्युत जनित्र जो होगा क्या करेगा, विद्युत जनित्र क्या करेगा यहाँ पे, हाँ देखिए क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मीटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। हाँ देखिए आगे इसमें, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह दो प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि एसी, ठीक है, और दिष्ट धारा यानी कि डीसी। एसी अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित और दिष्ट धारा जनित, ओके। अब आगे देखिए, देखिए सिद्धांत, जब ये सिद्धांत है, ठीक है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। क्या लगने लगेगी इसमें, विद्युत धारा बहने लगे। अभी आपको मैं चित्र दिखाऊंगा। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाता है, फिर से देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है, ये हेडिंग रहेगा। जब किसी बंद कुंडली को, जब किसी बंद कुंडली को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में से तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, तो उसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स जो रेखाएं होंगी, ठीक है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वहाँ जो बाहरी परिपथ होता है, ठीक है, बाहरी परिपथ होता है वह कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, ओके। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये एक मिनट, ये देखिए चित्र है, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं। देखिए सर्पिवल है, सर्प के आकार का सर्पिवल है, ठीक है। ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा, ये जो है ये क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा यानी कि घूमने लगेगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। यहाँ से ये रोटेट करेगा, ओके। और ऐसे देख लीजिए एक साइकिल वाला, ये साइकिल है, ठीक है। देखिए ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इस पे से ये देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 180 डिग्री पे यहाँ पे देखिए आके टच कर रहा है, फिर यहाँ पे 360 पे, उसके बाद 540 पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका मानचित्र है, ओके दोस्तों। ओके आगे चलिए, आगे देखिए दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र संरचना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा दिष्ट धारा जनित्र की संरचना बनाइए या कार्य क्रियाविधि समझाइए, ठीक है, क्रियाविधि समझाइए, ओके। तो देखिए इसमें 3 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, ठीक है, आर्मेचर कुंडली, तीसरा है विभक्त वलय तथा ब्रूस, ठीक है। क्षेत्रक चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक जो होता है इसे फील्ड मैग्नेट्स कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉयल, ये कुंडली है तो कॉयल हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस, ठीक है, ब्रश की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों इसमें चित्र भी है। देखिए ABCD, ठीक है, ABCD एक कुंडली है जो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जाती है, दक्षिणावर्त यानी कि इधर से, ठीक है, ये दक्षिणावर्त होता है, ठीक है, ये दाहिना, इसको याद रखिएगा। घुमाई जा रही है, कुंडली के घूर्णन के कारण गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, जिससे कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, इम्पोर्टेंट ये है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ये नहीं समझ पाएगा सेकंड वाला, तो आप फर्स्ट देखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका जो भी ग्रुप हो सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। यही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य रहेगा और चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें की जा सकती है, क्या कह रहा है, ABCD एक कुंडली है जो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जा रही है। कुंडली के घूर्णन के कारण उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। ये देखिए फिगर, यह है, ये देखिए, ये आपका यही है, ये ही रोटेट करता है, ठीक है। ये रोटेट करेगा, ये विलय होगा तो रोटेट करेगा, ये देखिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ओके, बाकी विभक्त विलय, तो इसको याद रखिएगा, ओके, ठीक है। देखिए एक और फिगर है, ये देखिए सेकंड फिगर देख लीजिए, ये भी क्या है, बीच में ये भी रोटेट करेगा, ओके, तो रोटेट करेगा सेम, ओके। ये सब क्या हो गया, ये आपका दिश धारा जनित्र की ये एग्जाम्पल हो गया और ये फिगर हो गया, चित्र हो गया, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए ये चैप्टर खत्म होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, भाग 2 था ये, आप भाग 1 देख लीजिएगा और बाकी और भी लेक्चर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ओके। चलिए, थैंक यू।